हेलो पीओ एस्पिरेंट्स, कैसे हो? तैयारी जोरों पर है? लगता है हर प्रयास चल रहा होगा, हर तरफ अपनी कोशिशें जारी होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। स्टूडेंट्स, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। कई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, ये पूछते हैं कि आपने ये कैसे तैयार कर दिया। आईबीपीएस पीओ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स वैल्यूएशन विद फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये, एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए ये 80/225 गुना, अगर किसी भी, देखिए लास्ट जो बच्चा है उसके 71.5 मार्क्स हैं। लास्ट जो कट ऑफ है वो जनरल की ये है। अब सभी यानी एससी बीसी ओबीसी जो भी है सभी का इसी में वैल्यूएशन होगा। देखते जाइए, 71.5 से गुना कर दीजिए, 25.42 नंबर इसके बनेंगे। अगर इसमें इंटरव्यू में ये 19 नंबर प्राप्त करता है तो 44.22 नंबर इसको कुल मिलते हैं, जो बहुत ही मुश्किल है। इंटरव्यू में 19 नंबर लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भाई नामुमकिन भी नहीं है। आप समझते हैं ये नामुमकिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का इंटरव्यू ऐसा अच्छा चला भी जाए तो 19 नंबर आ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल सा लगता है, इसलिए हम अपनी एक्सपेक्टेशन पर ही इसको रखेंगे। अगर अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे के 75 नंबर आए हुए हैं पीओ के इस एग्जाम में, तो 80/225 ये किस लिए है? क्योंकि 225 को 80 के बराबर हमने रखा है, गुना 75 यानी आपके नंबर। अगर किसी के 75 नंबर है तो वो बनते हैं 26.66। अब देखिए इंटरव्यू में अगर वो 18 नंबर ले लेता है तो उसके बनते हैं 44.66, और ये कट ऑफ पर है। ये मत सोचना कि सर आपने तो 45 बनाई हुई है। देखिए लास्ट में आपको पता चलेगा कि 45 मैंने कैसे बनाई हुई है और मैं क्या कहना चाहता हूं। ये 44.6 यानी ये 18 नंबर लेने पर, 75 वाला 18 नंबर लेने पर कट ऑफ पर पहुंचता है। देखिए ध्यान से, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। अब देखिए उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। अगर सपोज कीजिए किसी बच्चे के 77 नंबर है तो उसके बनते हैं 80/225 गुना 77 करने से 27.37 बनते हैं। अगर ये बच्चा 18 नंबर इंटरव्यू में ले लेता है तो इसके बनते हैं 45.37। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 45.37 कट ऑफ से फालतू भी हो सकते हैं। देखिए लेकिन हमारा अनुमान है, हम बता रहे हैं कि यहां पर भी 18 नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल है ना, यही तो हम कह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन अभी पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, 18 नंबर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब इसके बाद में हम आते हैं, देखिए 80/225 और किसी बच्चे के 79 मार्क है यानी 80-1, तो इसके बनते हैं 28.8, और अगर ये 17 नंबर इंटरव्यू में लेता है तो इसके बनते हैं 45.8। देखिए आप ध्यान से, सब कुछ आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लगाकर देखना चाहें तो लगाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 80 हैं तो उसके बनते हैं 88.44, लेकिन 17 नंबर ये इंटरव्यू में लेता है तो यहां पर पहुंचता है। इससे चाहे थोड़ा सा कम भी हो जाए तो भी पहुंच जाएगा, लेकिन देखिए 17 नंबर भी मुश्किल तो है ही, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। अगर कोई बच्चा 81 नंबर लेता है तो उसके बनते हैं 28.80, और ये 16 नंबर और लेता है तो 44.80, यानी कट ऑफ पर ही है, आप मान सकते हैं। क्योंकि मैंने 45 से 49 बताया है, लेकिन साथ में ये भी तो कहा है कि एक कम और एक ज्यादा हो सकता है, तो ये भी कट ऑफ है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इससे भी कम हो सकता है। कैसे? जो मैंने बताया था मैं उसी पर हूं, कायम हूं, वो इससे भी कम हो सकता है। कैसे? देखिए अब आगे। आप ये मत सोचना कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैंने पहले कुछ बोल दिया आप कुछ बोल रहा हूं, नहीं, वही जाएगा, देख लेना आप। अगर किसी बच्चे के, देखिए ध्यान से, अगर किसी बच्चे के 82 नंबर है तो वो 29.15 बनता है। 16 इसमें जोड़ दीजिए, 45.15, लेकिन 16 नंबर तो चाहिएंगे ना, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। वही बात आप बार बार बोल रहे हैं, कॉमेंट्स में भी बार बार बोल रहे हैं कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे के, अब मैं आखिरी में आ चुका हूं, बिल्कुल लास्ट में, अगर जो मैंने बताया था 12 नंबर यानी प्लस 12 नंबर होने जरूरी है रिटन एग्जाम में, मेन एग्जाम में, यानी 71.5 प्लस 12 नंबर अगर किसी के हैं तो वो होता है 83.5, उसके बनते हैं 29.68, उसको 14 नंबर इंटरव्यू में लेने से 43.6 बनते हैं। लेकिन मैंने यहां इसको 44 मानकर एक आगे बढ़ाया हुआ है, 45 से 49 कैलकुलेशन, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये देखिए 43.6 बनता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 45 से 49, तो 45 से जस्ट पहले क्या आता है? एक पहले भी तो 44 आता है। मुझे यह भी तो डर है कभी 45 चली जाए। आप क्यों नहीं समझते? इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन को फार्मूला से एग्जैक्ट वैल्यूएशन पर लाकर थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, ताकि पीछे वाला भी काउंट हो, आगे वाला भी काउंट हो। इसलिए देखिए 43.6 तक हम पहुंचे हैं। मैंने फिर भी 12 ही बताया है, मैं 13 भी तो बता सकता था, 14 भी बता सकता था, लेकिन इतने में बात बन जाएगी, यानी यहां तक बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैंने कहा था कि एक कम भी हो सकता है, यानी 44 नंबर जो है वो भी हमारी कट ऑफ के दायरे में है। बल्कि कईयों ने तो मुझे कहा ये हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल गलत साबित होंगे अगर ये 45 को भी छू जाए। अरे भाई 45 को भी छू जाए, मैं कब कहता हूं 45 से 49 मैंने बताया, एक कम भी तो बोला है।
तो आप ये भी देखिए, और ये जा यहां तक भी सकती है। ये देखिए, आप समझिए कि पॉइंट वही है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये कोई फाइनल नहीं है। हम नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।